Last year, in the month of July, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कंफर्म कर दिया गया कि जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो लॉ ग्रेजुएट से जो डिफरेंट एनरोलमेंट फीस मांगती हैं, कोई 16,000, कोई 20,000, ये अपने आप में आर्बिट्ररी एक्ट है और अब से सभी स्टेट बार काउंसिल्स को एनरोलमेंट फीस के नाम पर उसी अमाउंट को चार्ज करना होगा जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 में मेंशन है, विच इज 750 रुपए एनरोलमेंट फीस फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और 125 रुपए एनरोलमेंट फीस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। अब फिर से एक पिटिशन मूव किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस गौरव कुमार। इस पर्टिकुलर पिटिशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं जिनमें एनरोलमेंट फीस को 25,000 रुपए फिक्स करने की बात कही गई है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और 10,000 रुपीज फिक्स करने की बात की गई है फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो एनरोलमेंट फीस है 750 रुपए और 125 रुपए, ये अब के सिचुएशन में बहुत लिमिटेड अमाउंट है और इससे अपना जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया फुलफिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करती है नेशनल लेवल पे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना मैक्सिमम इनकम एडवोकेट्स के वेलफेयर पर खर्च करती है और यही एनरोलमेंट फीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 25,000 रुपए फिक्स किया जाए एनरोलमेंट फीस फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और 10,000 रुपीज फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह भी कहा गया कि 1961 में जिस पर्टिकुलर आर्टिकल का दाम 100 रुपीज होता था, उस पर्टिकुलर चीज का दाम अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 7,000 के आसपास हो गया है और हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे लिए ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम एनरोलमेंट फीस 750 रुपए और 125 रुपए ही रहने दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि आप एक एपेक्स बॉडी हो जो पूरे एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट कराना है तो आप ये बात लेजिस्लेचर के सामने रखो। थैंक यू।